हम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 118 है मेरी बुक में। तो आपकी बुक में देखिए क्या नंबर है। श्लोक पढ़ना है। ये सत्तम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, ये वाला श्लोक पढ़ना है आज। नमस् यतन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। मोह से मुक्त एवं अपने भगवत साक्षात्कार में स्थित महात्माओं के कार्यकलापों का यहाँ वर्णन किया गया है। तो हम पढ़ रहे थे पिछली बार कि प्रपात जी ने जेफ स्टाल को पत्र लिखा है। तो पत्र में जो है जेफ स्टाल ने कुछ ऐसा लिखा कि जैसे ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि परंतु मुझे देखकर आश्चर्य हो कि पत्र के अंतिम परिच्छेद में आपने कहा यह तो एक निर्विवाद तथ्य है कि श्रीमद् भगवद गीता के निरंतर कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक निर्विवाद है, यानी इसमें कोई विवाद ना हो, इसमें कोई इस विषय में कोई विवाद ही नहीं है कि श्रीमद् भगवद गीता के निरंतर कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि आपने श्रीमद् भगवद गीता 9.14 के निम्नलिखित श्लोक के अतिरिक्त और भी अनेक समानार्थी श्लोकों को छोड़ दिया है। तो जो इससे मिलते जुलते जो श्लोक हैं उनको तुमने छोड़ दिया है, तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पर उसको बता रहे हैं। जब उस प्रभुपाद जी ने उसको लेटर लिखा है बता रहे हैं उसको सारी बातें कि मोह से मुक्त एवं अपने भगवत साक्षात्कार में सिद्ध महात्माओं के कार्यकलापों का यह वर्णन किया गया है कि जो सिद्ध आत्माएं हैं, महापुरुष हैं, वो है मोह से मुक्त हैं और अपने भगवत साक्षात्कार में सिद्ध आत्मा का वर्णन किया गया कि वो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, वे सदा ही सततम मेरे यश का कीर्तन, कि जो महापुरुष है हमेशा भगवान के यश का कीर्तन करते हैं, भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं। तथा नित्य युक्त उपासते, सदैव मेरी श्री कृष्ण की उपासना करते रहते हैं और हमेशा श्री कृष्ण की ही उपासना करते हैं। अतः मैं यह नहीं जानता कि आप इसे निर्विवाद कैसे कह सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि आप इसको निर्विवाद कैसे कह सकते हैं कि इसमें कोई विवाद नहीं है, ये जो है ये विषय विवाद का नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। यदि आप इस विषय पर वेदों से संदर्भ चाहें तो मैं अनेक दे सकता हूँ, बहुत सारे आपको इसकी संदर्भ दे सकता हूँ वेदों से। वेदों में प्रधान अप्राकृतक शब्द ओंकार भी श्री कृष्ण है। प्रणव ओंकार वेदों का दिव्य सार तत्व है। वेदों का पालन करने का अर्थ है वैदिक मंत्रों का कीर्तन करना, और कोई भी वैदिक मंत्र ओंकार के बिना पूर्ण नहीं है। तो जो भी वैदिक मंत्र है बिना ओंकार के वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि जो ओंकार है वो कौन है, भगवान कृष्ण ही है। क्योंकि भगवान ने एक श्लोक में कहा है कि जो ओम है, जो ओंकार है, वो भी मैं ही हूं। मांडुक्य उपनिषद में ओंकार को परम ईश्वर भगवान का सर्वाधिक शुभ शब्द प्रतिनिधि कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है कि ओंकार को परम ईश्वर भगवान का सर्वाधिक शुभ शब्द प्रतिनिधि है। इसे पुनः अथर्ववेद में भी प्रमाणित किया गया है। ओंकार परम ईश्वर भगवान का शब्द ध्वनि प्रतिनिधि है। जब हम 18वां अध्याय पढ़ेंगे ना भगवद गीता का, तो उसमें पूरा इसके बारे में विस्तार से दे रखा है ओंकार के बारे में, और इसलिए वेदों का प्रधान शब्द है। इस संबंध में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणवः सर्ववेदेषु, समस्त वैदिक मंत्रों में मैं ओम अक्षर हूं। तो ये कौन सा श्लोक था, कल हमने देखा था 7.8 में, जो है भगवान कहते हैं कि मैं ओमकार हूं, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूं। इतना ही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय के श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक के हृदय में स्थित हूं। ये हमने पढ़ लिया था ना, पढ़ लिया था हमने, ये भूल गए इसको। तो कहां से पढ़ना था फिर।
हाँ, भागवतम का श्लोक पढ़ना था ना, मैं कहूँगा ये वाला श्लोक पढ़ लिया था हमने। तो आज हमें पढ़ना है वो यहाँ से 123 पेज से पढ़ना है माता जी। नहीं माता जी, वो श्लोक से ही शुरू करना था। नहीं नहीं, वो पढ़ लिया माता था जी माता जी। उससे आगे श्लोक करना। माता जी ये पढ़ना है, भागवतम का श्लोक था, निगम कल्पतो रोग गलितम, हाँ यही पढ़ना, यही पढ़ना। ये पढ़ना था, मैं भूल गई ना, मैं उसमें सोची ये पढ़ना है क्योंकि मैंने भी यही निशान हाँ लगा हाँ रखा माता जी, क्यों वही मैंने गलत ठीक है, लगा बस लिया बता देते ना, होगा। मैं भूल गई थी तो निगम कल्पत्रो गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसम आल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो ये भागवतम का श्लोक है, स्कंद 1 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 3। हे विवेकी तथा पटु मनुष्यों, श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का एक परिपक्व फल है, इसका आनंद लो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के अधरों से उत्पन्न हुआ है, अतएव यह फल और अधिक स्वादिष्ट हो गया है। यद्यपि इसका अमृतमय रस मुक्त आत्माओं समेत सभी के लिए पहले ही स्वादिष्ट था। तो जो श्रीमद् भागवतम है ना, उसको परिपक्व फल के समान उसकी तुलना की गई है। जैसे कि आम होता है ना, आम बिल्कुल पका हुआ आम, बिल्कुल रसीला आम होता है, तो ये श्रीमद् भागवतम वैसा है। और ये कौन बोल रहा है इसमें? ये बोल रहे सूत गोस्वामी। जब सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, तो सूत गोस्वामी उसमें बोल रहे हैं, उनको श्रीमद् भागवतम की महिमा बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो श्री सुखदेव गोस्वामी है, जो जब जैसे मान कोई फल है तो तोता उसको जब कहते ना खा लेता है, तो वो बड़ा और भी मीठा हो जाता है वो फल। तो इस तरह जो सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने इसको चखा है, मतलब उनके अधरों से उत्पन्न हुआ है, उन्होंने अपने मुखार विंद से इसकी चर्चा की है। श्रीमद् भागवतम जो है परीक्षित महाराज को सुनाया है, इस कारण से ये फल जो है और भी स्वादिष्ट हो गया है। श्रीमद् भागवतम जो है और भी सुस्वादु हो गया है, बहुत ही रसीला है ये श्रीमद् भागवतम, अमृत में रस है ये। क्योंकि मुक्त आत्माओं ने, क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी वो क्या है, मुक्त आत्मा है बिल्कुल, तो उन्होंने इसको जो है बताया है, इसका ज्ञान दिया है परीक्षित महाराज को। तो उनके मुखारविंद से निकलने के बाद ये और भी सुस्वादु हो गया है, और भी रसीला हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज परीक्षित ने केवल श्रवण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की, और जो महाराज परीक्षित हैं वो श्रवण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की उन्होंने। क्यों कहते हैं कि परीक्षित जैसा जो है सुनने वाला, और सुखदेव गोस्वामी जैसा बोलने वाला, तो दोनों ही जो है बहुत ही महान जो है भगवान के भक्त थे। तो श्रवण के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जब उनको पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो वो गंगा नदी के किनारे बैठ गए जाकर, 1 सप्ताह तक उन्होंने कुछ भी अंजल ग्रहण नहीं किया। और जब सुखदेव गोस्वामी आए और उन्होंने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाई, तो इस कारण से उनका उद्धार हुआ, उनको मुक्ति मिली। और उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन के द्वारा मुक्ति पाई। तो उन्होंने सिर्फ कीर्तन के द्वारा, वो जो भगवान के नामों का कीर्तन करते माता जी रहे। आवाज गई आपकी? आवाज गई मेरी? नहीं माता जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, माता जी बिल्कुल क्लियर आ अच्छा रही जी, है। अच्छा, तो फिर माता जी आपके फोन में कुछ माता जी दिक्कत आपकी होगी। आवाज आ रही है, कमलेश माता जी के हाँ फोन जी, में फोन में दिक्कत कुछ है। दिक्कत होगी आपके फिर। हाँ जी, ठीक है। तो हमारी भक्ति में सेवा की पद्धति में उसी एक लक्ष्य अर्थात भगवत प्रेम को प्राप्त करने की 9 विभिन्न विधियां हैं। तो भक्ति में सेवा में 9 विधियां हैं, हमने कई बार पढ़ा आवाज है ये मेरे वाला। को नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही माता जी की? माता जी सबको आ रही है मेरी आवाज, आपको नहीं आ रही। हरे सभी कह कृष्णा। रहे हैं कि आवाज आ रही है, सभी कह रहे हैं कि आपकी आवाज आ रही है, मेरी अरे आवाज तुम्हें सबको। तेरे को नहीं आ रही है, सबको आ रही है माता जी की आवाज। फोन में कुछ दिक्कत है कमलेश माता जी, दोबारा ज्वाइन करो। तो हमारी भक्ति में सेवा की पद्धति में उसी एक लक्ष्य अर्थात भगवत प्रेम को प्राप्त करने की 9 विभिन्न विधियां हैं। पहली विधि है श्रवणम, है ना, 9 विधियां ना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। तो ये 9 विधियां हमारी भक्ति की, जो हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले बताया है, पहली विधि है श्रवणम, सुनना। यह श्रवण विधि श्रुति कहलाती है। अगली विधि कीर्तन है, कीर्तन विधि स्मृति है। हम श्रुति एवं स्मृति दोनों को साथ ही साथ स्वीकार करते हैं। हम श्रुति को माँ और स्मृति को बहन मानते हैं। जो श्रुति है यानी जो श्रवण की, उसको जो है माँ का दर्जा दिया गया, स्मृति को बहन का दर्जा। क्योंकि एक बालक माँ से सुनता है
और फिर बहन से वर्णन के द्वारा पुनः उसे सीखता है। श्रुति और स्मृति समान रूप से उपयोगी दो साहित्य हैं। श्रील रूप गोस्वामी इसलिए कहते हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है ये, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्तिर रुतपाताय कल्पते। तो भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-101 का श्लोक है ये। अर्थात श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र के संदर्भ के बिना विशुद्ध भक्ति में सेवा कदापि नहीं प्राप्त होती है। कि जब तक हम इन चारों चीजों का संदर्भ नहीं देंगे तो इनके बिना जो है विशुद्ध भक्ति में मतलब बिल्कुल शुद्ध भक्ति में सेवा कभी भी प्राप्त नहीं होगी, जब तक ये चार चीजें उसमें नहीं होंगी। अतः जो कोई भी शास्त्रों वैदिक ग्रंथों के संदर्भ के बिना भक्ति के भावों का प्रदर्शन करता है वह केवल उत्पात ही उत्पन्न करता है। जब तक इन चारों के बिना कोई भक्ति के भाव का प्रदर्शन करता है, जब उन्होंने चार चीजों को देखा ही नहीं है, उनके बिना वो वैदिक शास्त्रों के बिना वो प्रदर्शन करता है, यानी वो उत्पात ही मचाता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम केवल श्रुति पर ही अड़े रहें तब हम वेदवादरतः शास्त्रों के वर्णनों को केवल बोलना, उन्हें नहीं समझना तथा व्यवहार में नहीं लाना बन जाता। वेदवादरता क्या है कि वो उनको मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं वेदवादरता, लेकिन वो उनको सिर्फ अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेदवादरता जो है वो इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं कर्मकांडी, जो कि इन शास्त्रों को मानते हैं लेकिन वो सिर्फ अपने लाभ के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। उनका लक्ष्य ये नहीं होता कि हम इनको पढ़ें और हम जो है मुक्ति प्राप्त करें, भगवान के धाम जाएं। नहीं, वो सोचते हैं कि चलो हम इनको पढ़ेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे या अच्छे लोक में चले जाएंगे, बस इतना ही उनका सोचना रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे वेदवादरता मनुष्यों की सराहना नहीं की गई है ना। भगवद गीता में ऐसे लोगों की सराहना नहीं की गई है जो कि वेदवादरता है, जो कि सिर्फ शास्त्रों को पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लाभ के लिए। अतएव श्रीमद् भगवद गीता स्मृति होते हुए भी समस्त वैदिक साहित्य का सार है। सर्वो उपनिषदो गाओ। तो जो श्रीमद् भगवद गीता क्या है, वो स्मृति होते हुए भी जितने भी जो वैदिक ग्रंथ है हमारे, उन सब का सार है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि ये महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता गीता एक गाय के समान है जो वेदों और उपनिषदों का सार रूप दूध प्रदान कर रही है। तो गाय की तुलना की गई, गाय के समान है गीता, और वो क्या है, वेदों और उपनिषदों का सार रूप जो दूध है उसको प्रदान कर रही है हम लोगों को। शंकराचार्य सहित सभी आचार्य श्रीमद् भगवद गीता को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए आप श्रीमद् भगवद गीता की प्रामाणिकता अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो शंकराचार्य जी हैं वो भी श्रीमद् भगवद गीता को इसी रूप में जो है स्वीकार करते हैं। तो आप जो है श्रीमद् भगवद गीता की प्रामाणिकता को अस्वीकार नहीं कर सकते। जेएफ स्टाल को जो है प्रभा जी बता रहे हैं लेटर में, क्योंकि यह स्मृति है। यह विचार श्रुति स्मृति विरोध है, जैसा कि आपने सही रूप में कहा है। आनंदगिरी के इस उदाहरण के संबंध में कि कीर्तनम का अर्थ वेदांत श्रवणम प्रणव जपश्च, यानी वेदांत का श्रवण करना और ओम का जप करना, ये बताया कीर्तनम का अर्थ कि जो वेदांत का श्रवण करना और ओम का जप करना, यानी जो वेद हैं उनको सुनना है हमें, श्रवण करना है, और जो ओम है उसका हमें जप करना है, ओमकार का। यही कहना पर्याप्त है कि श्री कृष्ण वेदांत के ज्ञाता हैं और वेदांत के रचयिता हैं। तो वेदों के ज्ञाता कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनसे ही जो है ये वेद आए हैं। वे वेदवित और वेदांत कृत हैं, तो वेदांत श्रवण का इससे महान अवसर और कहां प्राप्त होगा कि वेदांत को श्री कृष्ण से श्रवण किया जाए। तो इससे अच्छा अवसर हमें कहां प्राप्त होगा कि जो वेद भगवान से आए हैं, तो हम उनका श्रवण जो है भगवान से ही उनका श्रवण हम करें। अगले श्लोक के संबंध में जिसमें यह वर्णन है कि ज्ञान यज्ञेन यजंतो माम, अर्थात पूजा के विषय तो श्री कृष्ण ही हैं। पूजा के विषय कौन है, श्री कृष्ण ही है। जैसा कि माम मैं से दर्शाया गया है, इस विधि का वर्णन ईशोपनिषद के श्लोक 11 में आता है।
तो जो ये श्लोक संख्या है ज्ञान यज्ञेन यजन्तो माम, ये कहां पर है? ईशोपनिषद के श्लोक 11 में आता है। माम कि माम मैं से दर्शाया गया है। तो ये जो ज्ञान यज्ञेन यजन्तो माम, ये भगवद गीता का श्लोक है, लेकिन इसमें जो एक विधि बताई गई है कि यज्ञ के द्वारा या जप के द्वारा, पूजा के द्वारा हम जो कृष्ण की पूजा करें, तो ईशोपनिषद का एक श्लोक है 11 नंबर, उसमें भी ये बताया गया है। तो ये श्लोक शायद यहाँ पे दिया है, विद्याम चा विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तित्वाम विद्या मृत्युमश्नुते। जो अविद्या और दिव्य विद्या की प्रक्रिया को साथ साथ तत्व से सीख सकता है, एकमात्र वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार करके अमृतत्व के पूर्ण वरदान का आस्वादन कर सकता है। जो अविद्या और दिव्य विद्या, अविद्या यानी जो अज्ञान में रहता है, या अविद्या जो भौतिक संसार की जो विद्या है, या दिव्य विद्या यानी जो भगवान के बारे में जानने की जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसकी प्रक्रिया को साथ साथ तत्व से सीख सकता है, यानी दोनों चीजों को साथ साथ सीख सकता है। वो एकमात्र वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है। प्रभाव को पार करके अमृतत्व के पूर्ण वरदान का आस्वादन कर सकता है। यानी विद्या, अविद्या और विद्या हमें जो है साथ साथ दोनों चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ज्ञान नहीं होगा, हम जो है पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब कुछ लोग सोचे कि हम जो है पढ़ाई नहीं करते, चलो हम भक्ति कर लेते हैं, लेकिन भक्ति भी करेंगे तो भी हमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है, भौतिक ज्ञान भी लेना जरूरी है, क्योंकि जितने भी भक्त हैं सारे काफी एजुकेटेड लोग हैं, IIT कर रखा है, किसी ने BTech कर रखा है, सब बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई की है उन्होंने, फिर जो है वो भक्ति में आए हैं। तो इन दोनों ज्ञान को हम साथ साथ रख सकते हैं, सीख सकते हैं। विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए आवश्यक है, नहीं तो अविद्या की वृद्धि उसको भौतिक स्तर पर एक बद्ध अवस्था में बांधकर रखती है। अगर हम खाली सिर्फ अविद्या यानी सिर्फ भौतिक ज्ञान ही लेंगे, तो क्या होगा कि हम जो भौतिक संसारों से बंध कर रह जाएंगे। लेकिन यदि हमें भगवान का भी आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा, विद्या दिव्य ज्ञान भी होगा, तो हम फिर दोनों को समान स्तर पर रख सकते हैं। भौतिक अस्तित्व का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना अथवा उसमें वृद्धि करना। अगर हम भक्ति से नहीं जुड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम अपने भोग करने की जो है प्रवृत्ति ज्यादा होगी, हम कुछ भी करेंगे तो सिर्फ अपने लिए ही करेंगे, अपने शरीर के लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, उसी में हम जो है इस भौतिक संसार में बंधे रहेंगे। इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के ज्ञान अविद्या का अर्थ है बारंबार होने वाली जन्म मृत्यु के चक्र में वृद्धि। यानी सिर्फ अविद्या का ही ज्ञान होगा तो हमें क्या होगा, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसते रहेंगे, यदि हमें दिव्य ज्ञान के बारे में नहीं पता होगा तो। जो ऐसे ज्ञान अर्थात अविद्या में तल्लीन है, वे प्रकृति के नियमों से किसी प्रकार की भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। वे माइक भ्रामक वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर बारंबार वही कर्म किया करते हैं। अगर उन्हें ज्ञान नहीं होगा कि जो असली ज्ञान क्या है, तो वो बार बार उसी में भौतिक संसार में ही लगे रहेंगे, भ्रमित होते रहेंगे, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि लोग उनसे ज्यादा आकर्षित होते हैं इस भौतिक संसार में। तो जो माया है वो बार बार हमें ऐसा दिखाती है कि हाँ यहाँ पर सुख है, और हम फिर वहीं पर बंधे रहते हैं। विद्या अर्थात वास्तविक ज्ञान का दूसरी ओर अर्थ है कि दिव्य विज्ञान में अनुशीलन करने के साथ ही साथ अविद्या मूलक कर्मों की विधि का भी पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना तथा फलस्वरूप मुक्ति के पथ का अविचल भाव से अनुसरण करना। पूर्ण अमृतत्व का आनंद ही मुक्ति है। तो हमें पूर्ण अमृतत्व यानी जो दिव्य ज्ञान है उसको लेना ही, उसका आनंद ही क्या है, मुक्ति है। इस अमृतत्व का आस्वादन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत धाम में किया जा सकता है। तो जो अमृतत्व है, जो बिल्कुल ये अमृत है, ये जो आस्वादन हम कहाँ ले सकते हैं? भगवान के धाम में, क्योंकि भगवान के धाम में कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं है, तो कोई दुख नहीं है, बस वहां आनंद ही आनंद है भगवान के धाम में। तो वही जो है हम इसका आस्वादन कर सकते हैं। संभभूत्यामृत मश्नुते, और सर्व कारणों के कारण परम ईश्वर भगवान की पूजा का फल है। संभवात, तो इस वास्तविक ज्ञान अर्थात विद्या का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना
और यही ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान की पूजा है। तो यानी असली ज्ञान कौन सा लेना, हमें विद्या क्या है? असली विद्या है भगवान के बारे में जानना, भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना। तो यही जो है वास्तविक ज्ञान है। यह ज्ञान यज्ञेन यजंतो माम, ज्ञान की सिद्धि है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में कहा गया है। तो ये जो है 7.19 में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन ते ज्ञानवान माम प्रपदते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि बहुत जन्म जन्मांतरों के पश्चात यथार्थ ज्ञानी मुझे कृष्ण समस्त कारणों का परम कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर, पता नहीं कितने जन्मों के बाद कोई जो है ऐसा महात्मा होता है, बड़ा बहुत ही दुर्लभ ऐसा महात्मा जो भगवान को कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को जान पाता है। कि प्रत्येक वस्तु के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। तो सब कुछ करने वाले भगवान ही है। तो बहुत दुर्लभ होता है ऐसा व्यक्ति, कोई विरला ही है जो भगवान को अच्छे से जान पाता है। कितने जन्मों बाद, पता नहीं हमारे भी कितने जन्म हो चुके होंगे, तब जाकर हम इस भक्ति से जुड़े हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पता नहीं कितने जन्मों बाद कोई इसको भगवान के बारे में जान पाता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई ज्ञान के इस निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंचा है और श्री कृष्ण से रहित शुष्क ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न है, तो ज्ञान प्राप्त करने का उसका यह कठोर शुष्क परिश्रम धान के खाली छिलके के कूटने के समान है। अगर वो इतना ज्ञान, तो जो ज्ञान है उसका निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचा, यानी उसने खूब ज्ञान लिया है लेकिन अभी तक वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, उसको कुछ पता ही नहीं है कि आखिर भगवान कौन है, भगवान के बारे में उसको कुछ नॉलेज नहीं है। तो वो उसकी तुलना की गई कि एक कठोर शुष्क परिश्रम धान के खाली छिलके को, जब धान निकालते हैं उसके जो छिलके बच जाते हैं ना, उसको भूसी बोलते हैं ना, उसको फिर कूटने के समान है। अगर हम सही ज्ञान नहीं ले पाते, भगवान के बारे में नहीं जान पाते हैं, तो हम तो खाली कूटने के समान है। शुष्क ज्ञान यानी सूखा सूखा ज्ञान, बस ऊपर से हम जो है थोड़ा बहुत ले लेते हैं, सूखा ज्ञान जिसमें कोई रस ही नहीं है। बिना कूटा धान और चावल के खाली छिलके एक ही समान दिखाई पड़ते हैं। बिना कूटा धान यानी जिसमें अभी चावल है और जो कूटा हुआ छिलके हैं वो दोनों एक जैसे लगते हैं हमें। और जो ये जानता है कि बिना कूटे धान से किस प्रकार चावल प्राप्त किया जाए वह बुद्धिमान है। परंतु जो कुछ फल पाने की आशा से खाली छिलके को कूटता है वह केवल अपना परिश्रम व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। उसी प्रकार यदि कोई वेदों के लक्ष्य श्री कृष्ण को जाने बिना ही वेदों का अध्ययन करता है तो वह अपना बहुमूल्य समय केवल व्यर्थ ही नष्ट करता है। कि हम वेदों का ज्ञान तो लेते हैं लेकिन सिर्फ कुछ लाभ के हेतु, कि भाई चलो हम ये वेदों का ज्ञान ले लिया, हमने ये यज्ञ कर लिया तो इससे कुछ लाभ मिल जाएगा, और भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते, तो वो खाली धान के छिलकों को कूटने के ही समान है। वो बिल्कुल व्यर्थ है। वो हम जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसके लिए वो हमारा व्यर्थ जाता है अगर हम भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो अभी तो ये काफी बचा है, कल पूरा हो जाएगा। कितने पेज बचे हैं? तो कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस पेज को पूरा कर देती हूं मैं, टाइम हो गया है। अतः श्री कृष्ण के भजन पूजन के ज्ञान का अनुशीलन अनेकानेक जन्म मरण के पश्चात तभी समाप्त होता है जब मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है। जब वह इस प्रकार से बुद्धिमान बन जाता है तब वह श्री कृष्ण को अंततः सब कारणों का कारण जानकर पहचानकर उनके शरणागत होता है। इस प्रकार का महात्मा बहुत दुर्लभ है। अतः जिन लोगों ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है वे सुदुर्लभ महात्मा है, वे साधारण महात्मा नहीं। यानी जिन्होंने भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया, अपना जो भी कुछ है सब कुछ पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो गया है, तो ऐसा महात्मा साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जीवन की वह चरम सिद्धि की अवस्था निःशुल्क ही सर्वत्र वितरित की जा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये जो चरम सिद्धि की जो अवस्था है निःशुल्क, यानी इसमें कोई भी उन्होंने किसी कुछ पैसा नहीं लिया, वो सब जगह इसको वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं इस ज्ञान को, कि तुम भगवान का नाम लो, भगवान के नामों का जप करो, कीर्तन करो। इसका प्रभाव भी अत्यधिक उत्साहजनक है। नहीं तो इन युवक एवं युवतियों ने बिना किसी वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि के इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हरे कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से ही इतनी शीघ्र
सुदुर्लभ महात्मा का पद कैसे प्राप्त कर लिया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं उन हिप्पियों का। जब वो गए थे तो हिप्पी क्या थे, वो सारे दिन नशे में रहते थे, नहाते भी नहीं थे, मांस खाते थे, बिल्कुल उनसे जो वहां की सरकार थी वो भी परेशान हो चुकी थी हिप्पियों से। तो प्रभुपाद जी ने उनको जो है इतना सभ्य बनाया, उनको धोती कुर्ता और साड़ी पहनना सिखाया, उनको भोजन बनाना सिखाया, उनको भगवान का नाम लेना सिखाया, उनको तिलक लगाना सिखाया। तो किस प्रकार से उनको भगवान एक सभ्य, प्रभुपाद जी ने सभ्य व्यक्ति बनाया कि भगवान का भक्त बनाया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हरे कृष्ण का जो महामंत्र है ये अप्राकृत शब्द ध्वनि है, यानी ये बहुत ही दिव्य है, दिव्य है ये ध्वनि। नहीं तो ऐसे जो ये इतने जो ये लोग हैं ये किस प्रकार से इससे जुड़ पाते, अगर दिव्य नहीं होता तो ये कैसे जुड़ते ये हिप्पी। जब उन्होंने हिप्पियों को में बदलाव आ गया, हिप्पी जो भगवान के भक्त बन गए, तो वहां की सरकार को बड़ा अच्छा लगा कि जो स्वामी जी ने ऐसे लोगों को सुधार दिया जिनसे वो बड़े दुखी थी। तो इस ना मतलब कहने का अर्थ है कि इस नाम में कुछ ना कुछ तो है कि ये लोग इससे इतने आकर्षित हैं कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी भक्त थे जिनको अपने बालों से बड़ा प्यार था और उन्होंने मतलब बहुत काफी सोचा कि कैसे अपने बाल काटे, और उन्होंने फिर वो आसक्ति छोड़ दी और अपने बालों को काट दिया, सिर मुंडवा लिया, बिल्कुल गंजे हो गए और तिलक लगा के, और फिर वो भगवान के नाम लेने लगे और प्रभुपाद जी के लिए अपनी जान तक देने के लिए भी तैयार थे। वो ऐसे जो है शुद्ध भक्त थे, इतने शुद्ध जो है शिष्य थे प्रभुपाद जी के कि वो प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी कर सकते थे। भक्त और केवल इस कीर्तन के आधार पर इनमें से अधिकांश जो बहुत अधिक निश्चल हैं, भक्ति मार्ग पर स्थिर हैं और भौतिक पाप में जीवन के 4 सिद्धांतों के स्तर पर उनका पतन नहीं हो रहा है। ये 4 सिद्धांत है मांसाहार, अवैध यौन संबंध, चाय कॉफी और तंबाकू सहित नशीली वस्तुओं को लेना और जुआ खेलना। और वेदांत सूत्र का यही अंतिम सूत्र है, अर्थात अनावृत्ति ही शब्दात, शब्द ध्वनि के द्वारा मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, यहीं पे विराम करते हैं क्योंकि समय काफी हो गया है। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा, दंडवत करना। हाँ जी, प्रणाम माता जी हरे सभी को। कृष्णा।